बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट का है, उसको हम एफबीआर में कैसे रिटर्न जो है वो फिलिंग करेंगे। ये आपने टैक्स ईयर 2025 का फॉर्म खोल लेना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा जी, वर यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, तो आप करेंगे यस। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो फिर आप करेंगे नो, ठीक है। ये दोनों आपने चीजें जहन में रखनी है, ठीक है। अगर आप 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में स्टे किया है आपने, तो आप टैक्स रेजिडेंट कहलाएंगे पाकिस्तान के। और अगर आप 183 से कम रुके हैं पाकिस्तान में, यानी ओवरसीज हैं, तो आप करेंगे नो और आपका फॉर्म जो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल यस करते हैं तो कैपिटल एसेट आएगा, नो करेंगे तो कैपिटल एसेट नहीं आएगा, ठीक है। यस करते हैं हम, कंटिन्यू करते हैं, इस तरह आपके सामने शो हो जाएगा प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट। तो ये ऑलरेडी क्लिक है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो मैं आपको शो करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये करेंगे, हमने फॉर एग्जाम्पल पहले हम करते हैं नो, उसके बाद करते हैं क्लिक। तो ये देखेंगे टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट हमारे पास 3354 शो हो रहा है टोटल, ठीक है। हम समझते हैं कि इसमें ये चेंजिंग ये सही नहीं है। जो हमने एक्चुअली बैंक से स्टेटमेंट ली है वहां पर डिफरेंट शो हो रहा है प्रॉफिट, और यहाँ पर अगर तो सेम है, मैच करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट से, तो नो करके क्लिक करें और सिंपल डाटा फिल कर दें, आगे आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास डाटा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम करेंगे नो, डू यू वांट टू एड इट प्री फिल्ड, यस, और इसे हम करेंगे कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास फॉर्म जो है वो पुराने वाला वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पुराने वाले फॉर्म में हमने डाटा कैसे फिल करना है, हमने जाना है जी अदर सोर्स में, तो वही डाटा हमारे पास इधर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। प्रॉफिट ऑन डेट 1677, लेट से हम कहते हैं जी ये 1677 ही है। या अगर आपके पास डाटा डिफरेंट है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट ऑन डेट फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंट से हुआ 1677, आपके पास फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है तो एक का लिख दें, 10 अकाउंट है तो 10 का जितना भी प्रॉफिट ऑन डेट हुआ है सेविंग अकाउंट पे, वो आप जमा कर लें, वो जमा करके यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और वो सारा यहाँ पे भी लिख देना है आपने, सेम अमाउंट exempt फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स। क्यों? क्योंकि हमने इस टैक्स पे ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पे कर दिया, इस अमाउंट पर, सॉरी, विद होल्डिंग टैक्स अमाउंट पे कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी प्रॉफिट ऑन डेट, जितने भी अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक है, दो है, तीन है, 10 है, सबका जमा करके यहाँ पे लिख दें और वही अमाउंट यहाँ पे लिख दें। ये दो सेक्शन फिल हो गए। उसके बाद आपने कैलकुलेट कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाटा फिल है तो मैं इसलिए शो नहीं हो रहा। लेट से मैं इसको चेंज करता हूँ 2000, चलिए। अच्छा, ये आ गया जी हमारे पास। उसके बाद हमने आना है जी टैक्स चार्जेबल फिक्स्ड फाइनल टैक्स में, ठीक है। क्योंकि ये जो रिजीम है ये फिक्स्ड एंड फाइनल में शो, ये देखेंगे ये आ गया जी प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 फ्रॉम बैंक अकाउंट deposits under at the rate 15%, amount not exceeding 5 million, यानी 50 लाख से ऊपर अगर आपकी जो प्रॉफिट है ग्रास प्रॉफिट वो अगर आ रहा है तो वो यहाँ पर दर्ज नहीं होगा, उसका अलग तरीकेकार है। तो ऑफ कोर्स आपका 50 लाख से कम ही होगा प्रॉफिट, तो आपने यहाँ से ऐड करना है, क्लिक करें, आई बैन नंबर लिखें, उसके बाद अकाउंट अकाउंट लिखें, सर्टिफिकेट है, अकाउंट है, बॉन्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखें सेविंग अकाउंट, तीसरे नंबर पे लिखें जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल एक बैंक में यूबीएल लिख दें। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है सेविंग्स, तो आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे, अकाउंट नंबर लिखें और उस बैंक का नाम, सेविंग अकाउंट, और आई बैन नंबर लिखते जाएं, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट होंगे यहाँ पे आपने ऐड कर देना है और उनका जितना ग्रॉस प्रॉफिट वसूल हुआ है आपको वो यहाँ पे लिखेंगे और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये चीजें आपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से, वहां से टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, वो आपने वहां से लेना है, या ब्रांच में जाके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, टैक्स सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट ले सकते हैं, ठीक है जी। ये दो सेक्शन हमारे पास फिल हो गए।
उसके बाद हमने आना है जी, यहाँ तक हमारा जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो फिल हो गया। अभी हमने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट, या कंप्यूटेशन में आप जाके देख लें, कोई आपके पास टैक्स तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा जीरो पे, ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे पर्सनल एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स टैक्स आपने दिया है, तो यहाँ हमने दिया था टैक्स 252, ठीक है, तो कैलकुलेट कर दें और रिकंसाइल में आप आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये देखें 252, लेकिन हमने जो टोटल वसूल किया है 1677, ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने हमारी जो इनकम बनी है, यानी जो प्रॉफिट आया हमें ग्रॉस, वो कितना है, ये देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1677, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दी है वेल्थ स्टेटमेंट में जाके, रिकंसाइल, ये सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल, क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया 1670 आ गया जी। तो ये हमारे पास अमाउंट बची है, इसको हम करेंगे कॉपी और पर्सनल एक्सपेंस में जाके, ऑफ कोर्स एक साल में अगर हमने प्रॉफिट लिया है, अकाउंट से विड्रॉ किया है, तो ये देखेंगे अदर एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस यहाँ आप डाल देंगे। ये हमारे पास आता है जी टोटल 1425, ये देखें जी 1425 हमने लिख लिया कि ये हमने एक्सपेंस भी कर लिया, यानी जितना हमने प्रॉफिट लिया है उसे हमने विड्रॉ करके उसका एक्सपेंस भी ले लिया। तो ये देखें जी रिकंसाइल में हमारे पास अमाउंट होगी जी जीरो। अच्छा, अगर आपने इस दौरान फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट 1 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, ठीक है, तो अगर आपने कोई एसेट भी लिया है तो यहाँ पर्सनल एसेट में आके, ये पर्सनल एसेट वाला सेक्शन है, वहां अगर आपने कोई जमीन ली है, प्लॉट लिया है इस प्रॉफिट से, तो वो आप वहां पर ऐड कर दें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वो अमाउंट अभी भी बैलेंस में है, तो आप पर्सनल एसेट में जाएंगे और अगर आपके पास कैश मौजूद है तो कैश में डाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास बैंक में ही मौजूद है तो पर्सनल एसेट में जाएंगे तो वहां क्लोजिंग बैलेंस एक का एक ऑप्शन होगा, वहां पर आपने अकाउंट नंबर, क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करके वो रकम वहां पर ऐड कर देनी है। तो इस तरह आपका डाटा जो है वो फिल हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। बाकी आपने अपने अकाउंट जितने भी हैं उसी हिसाब से यहाँ पर डाटा इंटर करना है। मेन चीज है आपने बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट लेनी है, टैक्स सर्टिफिकेट लेना है, वहां पर ग्रास अमाउंट और टोटल टैक्स ये लिखा होता है, और जितनी भी अमाउंट होगी वो वहां पर क्लोजिंग बैलेंस की वो भी वहां पर लिखी होगी। तो वो चीजें आपने वहां से स्टेटमेंट से देखनी है और यहाँ पे डाटा सिंपल फिल कर देना है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई सिम है वगैरह होगी तो वो एडजस्टेबल टैक्स में आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आ गया टेलीफोन का बिल है, यूजुअली लोगों के नाम पे सिम होती है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे एडजस्टेबल टैक्स में। अगर आपने सिम पे कोई लोड किया है 1 साल के दौरान, फिजिकल ईयर के दौरान, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिख देंगे उस कंपनी का नाम, टेलीनॉर की या जेएस की जिस भी कंपनी की होगी, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, लिख के यहाँ पे डाटा फिल कर देंगे। लेकिन ये सर्टिफिकेट भी आपने मुतलका जो आपकी टेलीनॉर की फॉर एग्जांपल है, सिम जैज की है, यूफोन की है, या जिस भी कंपनी की है, उसका टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। उस टैक्स सर्टिफिकेट पर आपकी टोटल वैल्यू लिखी होगी और टैक्स कलेक्टेड लिखा होगा, ये दोनों चीजें हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये टैक्स आप रिफंड भी कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये एडवांस टैक्स है जो आप पे डिटेक्ट होता है। अब इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सेल की है तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 236 के अगर आपने परचेज की है, 236 सी अगर आपने सेल की है, तो वो यहाँ पे लिख के एडजस्ट कर देंगे। खैर इसके लिए एक अलग से वीडियो बनती है, लेकिन सिंपल अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट ले रहे हैं बैंक अकाउंट से, ठीक है, तो उसका तरीकेकार यही है, और बैंक स्टेटमेंट में भी ऐसे ही फिलिंग करनी है, ठीक है। कैलकुलेट करें, उसके बाद आप करेंगे सेव, फिर सबमिट, पिन डालें और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। चलें, ये था तरीकेकार जी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।